दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल वत्स है और मैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हूँ। ऐसे टाइम पे जब लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि उनकी कंपनी 1 साल 2 साल 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पहली पीढ़ी ने शुरुआत किया और आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसी काम को आगे बढ़ा रही हैं। इन्हीं लाइव एग्जाम्पल्स को दिखाने के लिए ये हम नेक्स्ट जनरेशन सीरीज चैट विद सुरेंद्र वत्स पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सेकंड या थर्ड जनरेशन है, जो अब अपने फर्स्ट जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे पहले गेस्ट हैं घनश्याम जी। घनश्याम सर के फादर ने अपनी आईडी लगाई आज से 20 साल पहले और पिछले 2 साल से वो कंधे से कंधा मिलाकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं घनश्याम जी के बैकग्राउंड की बात करूं तो वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते कि इनके पास कोई और करियर ऑप्शंस नहीं थे। ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां उन्होंने 5-6 साल कॉर्पोरेट में अपना करियर बिल्ड किया। एसोसिएट से सेल्स हेड तक की जर्नी उन्होंने अपने कॉर्पोरेट करियर में हासिल की। आज हमारे मेहमान हैं घनश्याम। वेलकम घनश्याम ऑन द शो। Thank you. Thanks for having me. I think this is the first time पहली बार अभी ऐसा एक स्टूडियो में आके इंटरव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ. Thanks for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से सीधा हमारे स्टूडियो में आने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। You call and I cannot tell no. So thanks for having me again. Ghanshyam, as you're the second generation of direct selling now, and would you like to shed some light on how it happened? आपका अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड था, अच्छा कॉर्पोरेट करियर था, पर वो सब छोड़ के डायरेक्ट सेल क्यों? तो नाउ टॉकिंग अबाउट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विद कॉर्पोरेट, तो आई हैड 6 years ऑफ एक्सेलेंट करियर पाथ. एसोसिएट लेवल में स्टार्ट किया एज यू मैंशनड, एंड एज अ सेल्स हेड अगेन वो एक ड्रीम पोजीशन होता है लोगों का कि हेड ऑफ सेल्स बने, एंड प्रिटी handsome package. I'm sure 6-figure salary. Yeah, it was more than around 2.5 lakhs ka package per month, which is a pretty good package for a person who is 26, 27 years old. Right? That's a dream come true. It's a dream package for everybody. Now, what happened is that if you ask me why did I choose, is the question, why did I choose networking? See, talking about security, it's a big challenge in corporate. बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, आई थॉट कि अगर मैं सेल्स हेड बनूँ तो मेरा लाइफ सेट है, कि कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, राइट. बट एज आई ग्रू मुझे ये समझ में आ गया कि आई एम 1 step क्लोजर टू द डोर. अच्छा, मतलब जितना आप कॉर्पोरेट लैडर पे ऊपर जाते गए, आपको ये लगा कि अब इसके बाद खत्म हो सकते हैं किसी मोमेंट? लगा नहीं, ये एक्चुअली फैक्ट है कि आप रिप्लेसेबल हो. क्योंकि अभी देखो मेरा पैकेज जो था उससे कम पैकेज में, लेस देन हाफ पैकेज में, और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों रेडी है काम करने के लिए और वो पोजीशन लेने के लिए. नाउ 1 या 2 महीना अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बिकॉज आई हैड मीटिंग्स विद CEO, ओनर ऑफ द कंपनी, तो दे ओनली लुक एट व्हाट परफॉर्मेंस, राइट. एंड देयर विल बी टाइम्स वेयर परफॉर्मेंस लो हो सकता है. सो देयर वाज अ फैक्टर कि यू फेल्ट कि आप इजीली रिप्लेसेबल हो. आप कॉर्पोरेट लैडर में भी इंक्रीज कर रहे हो, बट दे मस्ट हैव हैड अ कन्वर्सेशन जब किसी सीनियर अथॉरिटी से, सीनियर लीडरशिप से बात हुआ, एंड आपको एहसास हुआ कि यहाँ पे मैं कभी भी दे कैन थ्रो मी आउट एनी डे, बिकॉज यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम. यस, सी व्हेन अगर आप एक CEO मीटिंग में अगर आप बैठे हो, यू विल अंडरस्टैंड कि नंबर्स का बात होता है. यस, ओके, ओनली नंबर्स, डेटा. तो डेटा क्या है? रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एंड जो भी जिसको निकालना है. दे डोंट टेल पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम, ये सब. नो, CEO डजंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट, राइट. व्हाट डू दे टेल? नाउ देयर आर 500 एम्प्लॉयज, आपका आउटपुट ये है. अगर हम 30 लोगों को निकालें तो हमारा आउटपुट इतना हो सकता है और हमारा प्रॉफिट इतना हो सकता है. यू सी, इट्स ऑल जस्ट नंबर्स, डेटा. इवन आई एम अ नंबर, राइट. यस. अगर इनका बात ओनर से हो रहा होगा, दे आर कंसिडरिंग मी आल्सो लाइक अ नंबर. Yes. So you are a number. So that's what you realize corporate में, that you are
you are considered as a number game only. course, There is only nothing number. else. So that was one challenge that you saw with corporate, which Yes. made you think of other career options. Absolutely. So ये एक तो ये कारण हो गया. इसके अलावा कोई और चीज़ थी जिसको आपने pinch point बना, which made you take this decision? Now see, corporate में एक दो वर्ड्स मतलब दो शब्द होते हैं. हाँ. चेक इन चेक आउट. Check out. Yes. तो अगर आप चेक इन लेट करो तो आपका सैलरी कटता है. हाँ, राइट. बिल्कुल. मुझे ये होता था कि सुबह जब आप उठो तो अगर मन करे तो आप ऑफिस जाओ या काम करो, अगर ना मन करे तो ना करो. या एटलीस्ट ये तो सब चाहते हैं ना घनश्याम. है ना. तो चेक इन चेक आउट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, है ना. तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज कि आप ये टाइम से ये टाइम तक आप ऑफिस में रहना ही रहना है. सो दिस वाज नॉट अ चैलेंज, दिस इज एक चेंज ऐसा है ना, आपको एक बंदा पकड़ के रखा है कि आप आना है, रहना है, काम करो, जाओ. प्रोडक्टिविटी कोई नहीं देखता. तो ये एक चैलेंज था. सो यू सॉ टू थिंग्स कि आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हो. या एंड यू वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर योर टाइम, ओवर योर वर्क. यस. एंड दैट्स व्हेन यू थॉट कि इतना सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी यू थॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. ऑफ कोर्स. देन व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? See, now talking about direct selling, what all points did we discuss now? अभी हम डिस्कस किए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का. Now today morning I woke up at what? 7 AM. Yesterday I woke up at 10 बजे. उसके पहले I woke up at let's say 12 बजे. Nobody is there to question you. So जो भी आपके challenges थे, you could see कि वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है and you took that step. Yes, because अगर मेरा productivity 100% होना है, that I should be happy where I'm working. If I'm happy in the workplace, then I think I can produce 100% productivity. Now, for example, there was a person in Infosys में. तो what did he tell? You should work for 70 hours a day, a week. है ना. Yes. तो I don't want to take the person's name, but see, आप अगर employee point of view से देखो, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही इज राइट. यू नीड एम्प्लॉयज जो इतना काम करे. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव और एम्प्लॉय माइंडसेट, दे नीड वर्क लाइफ बैलेंस. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन एनी कॉर्पोरेट कंपनी. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई चोज डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज हियर आप लीड करना है. You cannot be a boss to anybody. So all right, Ghanshyam, you entered direct sales Yeah. because आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे था. पर ऐसा तो नहीं हुआ कि आप आए और सबने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि नेक्स्ट जनरेशन आ गई है और ऐसा क्या हुआ. सो व्हाट वाज द फर्स्ट चेंज दैट यू फेल्ट कि जब आप कॉर्पोरेट का पार्ट थे, पैसिवली सिस्टम को देख रहे थे, और व्हेन यू एक्टिवली बिकेम पार्ट ऑफ इट, व्हाट वाज बिफोर आफ्टर? अच्छा, गुड क्वेश्चन. सो पापा सिस्टम में है 20 साल से, राइट. तो ही गेट्स रिस्पेक्ट, रिकग्निशन सब मिलता था, मिल रहा है, और हमें भी मिलता है बिकॉज आई एम हिज फैमिली, राइट. तो जब भी एक प्रोग्राम होता है, पहले तब मैं जाता था तो सब लोग हल्ला मचाते थे कि गोपा जी का बेटा है. तो दिस हैपेंस. बट जब मैं स्टार्ट किया सिस्टम, तब मुझे समझ में आ गया कि इफ आई डोंट बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन, I'll not see why are they shouting, why are they respecting me. क्योंकि पापा ने ये सिस्टम पे 20 साल तक काम किया, इसलिए ये recognition हमें भी मिल रहा है as family, which is a perk of doing direct selling. Right. Again, right. But जब मैं वो सिस्टम में आया तो then I realized कि अगर ये मुझे भी मिलना है from their heart, कि people should shout my name for the work that I did. So even I have to build something on my own. This is the before after that I realized after I came into the active participation in direct selling कि you have to do something big on your own. I don't think we should live in our parents think once we are capable of doing it. So that is what I realized last 2 years, because 2 years back is when I came into the system. So basically what you're trying to say is कि जब आप सिस्टम का पार्ट बने, तो उससे पहले आपको लगता था कि मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, तो मैं आऊँगा तो एवरीबडी वुड रिस्पेक्ट मी, दिल शावर ऑल द लव. बट व्हेन यू एंटर्ड,
you realize that lifestyle can be transferred, but That's it. not the reward recognition that Yes. first generation gets. And you have to build your own brand. Yes. अपना खुद का काम आपको दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपको उतना आदर सम्मान देंगे. Correct. Perfect. That's lovely. Now you are part of direct sales. Yes. First hand, when you saw things actively, when you saw yourself actively working in the field, what were the challenges that you saw? See, there were many challenges. Initially, जब मैं direct selling का जो journey start किया ना, there was big time challenges. The major challenge was कि लोगों के अंदर अभी भी एक negativity है direct selling को लेकर, because बहुत सारे fraud companies market में आए जाए और काफी लोगों को लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों को पैसा का लॉस हुआ. तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल था. कि मैं किसी को अगर बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो दे यूज्ड टू लुक एट मी इन अ वेरी डिफरेंट वे कि तू कितने दिन तक तू भी फंस गया. दिस वाज देयर रिएक्शन. और हम बहुत लिटरेट्स हैं. दैट्स व्हाट पीपल टेल. नो, आई एम वेरी पढ़ा लिखा, यू कैन नॉट मेक मी अ फूल. तो दिस वाज द रिस्पॉन्स इनडायरेक्टली जो लोग देते थे. This is the biggest challenge that anybody will have. So that's what you faced when you started working. When you start, yes, of course. People will not join you because you don't know. आपको भी उतना information नहीं है direct selling के बारे में. You are not well versed. You don't have the क्या success. Unless and until you are successful, I don't think anybody would join with you initial phase में. So this was the challenge I faced initially. तो ये था मेरा पहला चैलेंज कि ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल था. राइट, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. तो द सेकंड चैलेंज, दूसरा चैलेंज जो था, दैट वाज कि फ्रॉम कॉर्पोरेट टू नेटवर्क मार्केटिंग का जो या डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रांजिशन था, फ्रॉम बॉस टू बिकमिंग अ लीडर. सो दैट वाज अ चैलेंज. सो व्हेन यू से दैट बॉस से लीडर, वाज इट कि लोग आपके साथ अलग बैकग्राउंड से थे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी, नाउ कॉर्पोरेट में क्या होता है, एवरीबडी आर ऑलमोस्ट हैविंग द सेम विजन. डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि अगर मैं ये रेवेन्यू लाऊंगा तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगा. और सबका पे आउट भी वेल एंड डिसाइडेड है, सब कुछ सेम था. एंड जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो लाइक माइंडेड लोगों को हम लेते थे कंपनी में. बट डायरेक्ट सेल्स में क्या है, देयर आर इमेंस डाइवर्सिटी, एज में, एक्सपीरियंस में, economic background, so many differences. Now getting these people together in a team या capsule or together is a big challenge that I faced in the initial phase. So इतने भारी भरकम challenges हैं, 6 साल का corporate experience facing this, but how did you overcome all of that? If it's been 2 years कि आप काम कर रहे हैं, तो I'm sure कि अभी भी अगर ये challenges होंगे तो थोड़े कम हो गए होंगे. Yes. और ये अगर आपके चैलेंज है तो ये व्यूवर्स के भी चैलेंज है, यू नो. तो जो व्यूवर्स इन चैलेंजेस से गुजर रहा है, जिस पे लोग बाहर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो अपनी टीम को साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी अ सोल्यूशन फॉर देम? हाउ डिड यू डू इट? सी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ड्यू द कोर्स. नाउ आप एक्चुअली बोले कि मेरा अभी चैलेंजेस कम हुआ होगा, राइट? हाउ? बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस. डे वन बहुत चैलेंजेस था, क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सिस्टम. तो चेंजेस मैं खुद में लाया कि फर्स्ट आई शुड ट्रस्ट द सिस्टम. आई शुड नो कि इसका बैकग्राउंड क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा सकता हूँ. इसका एक क्लैरिटी पहले मुझे आ जाना चाहिए. एंड आई थिंक समबडी हु डज डायरेक्ट सेलिंग, वो स्टिक ऑन करना चाहिए एक कंपनी में. ही शुड चूज द कंपनी, राइट कंपनी. And he should stick on to that company for as long as he lives in this world. Right? Yes. You shouldn't switch. Well, you can take time to choose your company, but once you have chosen the company, you should stick then on. You should not move around. You shouldn't move. So here people trust you basis your actions. Yes. Okay. क्योंकि जब मैं पहला स्टेटस डालता था व्हाट्सएप में कि डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, ये सब, nobody would care. No response, nothing. बट अभी मैं जब डालता हूँ, आई एम गेटिंग रेस्पॉन्सेस कि आप ओके, यू आर इन दिस सिस्टम, बिकॉज यू हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग इट फॉर 2 years. तो वो कंसिस्टेंसी जो है, आई थिंक दैट रिजॉल्व्स
99% of your problems. Because direct selling में एक famous dialogue है, आप अगर 5 साल टिक जाओ, you will make it in direct selling. That the people are not telling it simply. If you are in a system for 5 years, you are firstly trustworthy. You are trustworthy. Yes. Company को छोड़ दो. If you are not trustworthy, you cannot stay in. Nobody will join you. So this is how I think somebody's challenges will be resolved with time. With time. So one is time. Time is not in control. You have to consistently do your efforts and everything. But let's say if somebody is going out and facing rejection, ki, we don't trust the system. This is all rubbish. It doesn't make sense in today's scenario. How do you transfer the trust? See, now, I think more than system, अगर आप relation में ध्यान दो, right? If you are relating with that person more, आप ये मत बोलो कि हाँ आप गलत हो. They might be right ना, because see, he might have faced issues with direct selling, fraud companies. पैसा भी probably गया होगा अगर कोई गलत कंपनी का हिस्सा है ना. तो otherwise देखा होगा किसी का problems. तो you cannot blame them for their thought process. So I think you should respect their thought process. And more than making them understand, I think उनसे एक अच्छा relation आप अगर बनाओ, तब जाके he will join you with you. So you are saying अगर कोई negative भी है, कोई आपसे cross questioning भी कर रहा है, so don't straight away start answering. No. Be calm, be composed about Yes. it. Try to be empathetic about what he's saying. Correct. He might have had some wrong experiences. Correct. But with your own confidence, with your own consistent effort, you can make that trust and change the perspective that people are having. Absolutely. Because Perfect. you have the That's- power. You have the power because nobody joins the system. People join with you. They see the person and they join. This is what I have seen. So this is one challenge was there was lack of trust. Second, you mentioned that there are people from different background, taking them together. Yeah. How did you tackle that? It was difficult. I'm It was difficult because, see, I have no experience working with, leading people who are, already experienced in life. So initially it was very difficult to relate with them. This is where boss versus leader comes in. Okay. Now, see, when you're building a network, you cannot stick on कि मैं इसी एज ग्रुप के साथ काम करूँगा. That's not possible. You should be flexible. बिल्कुल. And I believe the thought process, thinking process of people who are जो 20s में है या 30s में है, 40s में है, 50s में है, 60s में है, it's very different. तो to relate with them again, you should build a very good relation. What I did is, I've gone to their house. I stayed with them. And I spent time with them. To understand what they go through, what they are feeling. Yes. Not business. Initially business नहीं होता. Relations. Initially relation बनता है. तो जब एक कॉल आएगा ना, तो I talk to them for hours. Not about business. Yes. About what is life. क्या चल रहा है. To whom? To people who are in their 60s, 50s. I've never done it. Yes. कॉर्पोरेट में कहाँ मिलेगा ऐसा आपको ये सब करने को? आप अगर किसी को कॉल करोगे तो वो 2 या 3 मिनट होगा और वो काम का कॉल होगा. बिजनेस कॉल. But here what I realized is, if you want to lead a team of multiple diversity, आप उनके साथ अच्छा relation build करना पड़ेगा. And in a way कि they consider you one of their own. And ये acting नहीं होना चाहिए. You should do it. It should come from intern. Yes. You should enjoy doing this process. एक मास्क पहन के आप नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. People will understand कि you are acting. That shouldn't be the case. You should live it. You should live the moment. See, अभी life is one. Right? तो उसमें आप ये सब अगर आप करोगे, their blessing is one thing you will get. Because these people are already experienced in life. Now, when now I have people who are in their 60s. Team में. In your team. Team में है. तो what did I do? I spent an entire night with them. Dinner,
next day morning in their house. Yes. Right? It is, I didn't barge into their house. Before that, calls hota tha. So they used to call me home. Now when जब मैं locations, direct selling में, it is not location confined. You can work anywhere. Anywhere and everywhere. So this is another added perk that I had. Corporate में क्या होता है? Particular region, वहीं पे focus करो और यही product है. Direct selling में क्या है? You can work anywhere you want. तो जब मैं उनके जो area है वहाँ पे जाऊँ, तो they invite me home and I never tell no. Because you want to see, you want to build more better relations. Yes, you're getting a chance to meet people, talk to them, spend time with them, और उनके साथ जो communication होता है, all this is very important for business. Not only business, I would tell कि now tomorrow अगर एक challenge आए, तो if they have to stay with you, I think you should be more than even a leader. You should be like their son, if they are elder. If they are of your age, you should be like your brother or a sister. Things like that. That's a relation you should maintain if you want to take everybody together. Together, yes. What I hear from this is कि अगर इतनी diversity को साथ लेके चलना है, तो you'll have to work upon your interpersonal skills. Absolutely. आप कैसे बात करते हैं, कैसे relations build करते हैं, उस पे that's how you overcome the challenge. You should be more patient. I understand being 28, 30, you will not feel like being talking. Patient now. Patience though doesn't come into the picture. Somebody is talking to you, feel कि हाँ क्या बात कर रहा है. This is what usually people do. You should leave that out of the equation. You should be more empathetic. You should be more patient. You should be more composed. Aggression, no. No aggression. Zero aggressions. No matter what, जो भी वो बोले, you should accept it. And you should give a response promptly. So these are transitions that should happen to you as a person. Ki if you look at the wider picture, you have many people with you. You are basically like their role model. You have to become their role model. Now, direct selling is all about duplication. That is what I believe. You need to duplicate this to your team. Now, if your team should lead a good team, and if there is an issue tomorrow, how you react to that issue will be the same way your team will react in future. Because everybody will have the same issue. There is no different issues. So you're saying that improve your interpersonal skills, build better relations. Yes. Because everybody is watching you. Whatever you're going to do, they'll replicate. That's how the system works. Correct. Wonderful. Lovely. So you join direct selling, you face challenges, you overcome them. Now for youth who's there, we always want that, we should have more younger people in our team, more energy, bigger dreams. How should we get more youth in our team? And how do you manage that? Good question, because today we are here for next generation. As the next generation of direct selling, right? So I'll ask you a small thing, right? Can I? Yes, please do that. What is the question that you get when you go for a corporate interview? Most of the time. Where do you see yourself? Where do you see yourself after 5 years, 10 years? Yes. 10 years do they tell? No, not really. That comes after a hierarchy, yes. They tell 5 years. Where do you see yourself in? 5 years. They shrunk your dream already. Oh, wow. You cannot go more than 5 years. You cannot think beyond 5 years. Yeah, 5 years. 5 years big. Where's vision? So what I believe is younger generation look at the present. कि आज पैसा है तो काफी है. They don't think about tomorrow. Our parents think about tomorrow. Yes. As a single person who doesn't have family, he thinks about himself and present day. बस काफी है. But अगर आप ये सोचो कि what should I do for the next generation, that you cannot do in corporate culture, right? You have to do that in a place where you can transform or transfer your business to your younger ones or your next generation. So what I would like to tell the younger people is that you increase your vision in life. But how do you make sure that more younger people comes to your team?
I talk to them about the vision in their life. I talk to them about what are their dreams and aspirations. Most of them get stuck with vehicles, घर बनाना है, बस. घर बनाना भी बहुत बड़ा हुआ है, मतलब पीपल आर सो मच ऑफ वी आर इन अ योलो जनरेशन, सो आई गेट दैट. So people just need a car, घर, and they believe कि हाँ वो success है. But where does financial freedom come with all this? I don't think financial freedom comes with smaller vision like this. And this is what I tell the younger generation, or in our generation जो भी है, the 20s, 30s kids. So what they have to understand is life is not 5 years. Life is beyond 5 years. And I've been there. Yes, I'm sure. I've been. You might have answered this question multiple times. I've asked also. This is the major question I used to ask, and what I expected, जो answer मैं expect कर रहा था, वो ये है कि मैं सर आपके जैसे बनूंगा 5 साल में, आप बनना है सर. I'm sold there. He is hired, है ना? तो what am I doing to him? कि आप भी क्या करोगे? Sales head बनोगे? And you'll ensure you're again one step closer to the getting fired door. As you grow, you are stepping yourself out of the company. Yes, I understand. This is not ki everybody will face like, it. It's not like that. But I think majority people should understand this ki if you increase your vision, you'll understand what direct selling is. So with younger generation, you try to have this conversation of vision wherein you extract their dreams और फिर वैसे काम करते हो यूथ के साथ. Yes. इंटरेस्टिंग. अब घनश्याम, हमारे साथ यंग जनरेशन ज्वाइन भी हो गई है, बट बिकॉज माइंड बहुत भागता है ना, आज ये कल वो. हाउ डू यू कीप दैट सॉर्ट ऑफ टीम टुगेदर? हाउ डू यू कीप younger generation together in the system for a longer period so that they can see those 5 years, they can see that vision, they can expand on that? How do you maintain? I have an added advantage that I am also of their age. For sure. Right. This is for youngers only. Like from young generation, how should they make sure that they understand the vision? But everybody in the team, every youth in the team is not on the same lines. How should they make sure that they get there? See, now if a person of my age goes into the field, the major issue that they'll face is ki it'll obviously be rejections, right? You go into the field, you get rejected. And as a youth, I think people will give up very easily क्योंकि इसमें direct selling में एक problem है. Initially, you don't make a lot of money. It's all about investing time. Youth will not. Is not ready to do that. No, you put in 5 hours, उनको 10 घंटे का payout चाहिए. So this mindset, but the people who are already experienced 40-50, उनको ये वो जानते हैं कि what is life. पैसा ऐसे नहीं बनता है. Yes, but they realized it in their 50s कि you have to do ये. अगर मैं पर कैसे रखते हो, मतलब एक let's say आपकी very good potential guy है, 25 साल की उम्र है, bigger dreams, but how do you make sure he sticks with your team? See, now you work, right? अगर आप उनके साथ काम करोगे, you know what is his dream, what is his aspiration, and उनका composure in terms of money making capacity क्या है. Now when you have such people with you in your team, what I think is you need to empathize with their parents. Okay. I don't think you should only work with them. I think you should involve their parents into this, because घर से जो pressure आता है, that is where younger generation falls, which is what I feel. कि your parents have more pressure about your career than yourself. So gaining trust of parents by building a relation with them is important when you get in the youth into the system. Okay. And that is one thing कि आप उनके family के साथ जो है, you have to involve them as well. You have to involve, right? And the other thing is you have to lead with example, right? You need to lead with करके दिखाना पड़ेगा. Yeah. So what I've observed is ये corporate में भी and in business everywhere it's the same. People don't leave the system. If the system is strong, people don't leave the system. People leave people. People leave people. Right? Now,
I do something wrong, Hmm. people see that Hmm. and they leave me. Not the system, Not not the direct system. selling. Hmm. I've seen this happen to many people. बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में रहेंगे Hmm. बट दूसरों के साथ. अगर एक बंदा गलत किया तो दे लीव दैट पर्सन, दे डोंट लीव द सिस्टम, दे कम बैक मे बी 1 या 2 साल के बाद. When they see a leader who's there यस, doing walking the talk. करेक्ट. Hmm. और वो अगर लीड कर रहा है विथ एग्जाम्पल Hmm. तो दे चूज दैट पर्सन. Hmm. इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन अगेन एंड ऑल अबाउट ट्रस्ट, Hmm. all about composure, Hmm. all about consistency. Hmm. If you are consistent, if you are composed, if you are trustworthy, any age group will work with you. Amazing. That's lovely. That's a good perspective to have. जब हम युवा साथियों को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ने की रखने की बात करते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी कंपनी के साथ नहीं. तो आपका काम करने का तरीका, उनसे एम्पैथेटिक होना, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देना. दैट्स अमेजिंग घनश्याम, द वे यू एक्सप्लेन. जैसे आपने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई कि आपने अपनी जर्नी में कैसे चीज़ों को टैकल किया, कैसे आज एक व्यक्ति अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, क्या क्या किताबें पढ़ सकता है. एंड अब हम इंटरव्यू की लास्ट की ओर हैं और मेरे पास फटाफट कुछ पूछने वाले आपके लिए 3-4 सवाल हैं. आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. तो पहला सवाल हमारे कमेंट सेक्शन से आया है कि क्या एक नेक्स्ट जनरेशन वाले व्यक्ति को जिसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं उसे उसी कंपनी में जाके आईडी लेनी चाहिए या काम करना चाहिए, या फिर दूसरी किसी कंपनी में जाके काम करना चाहिए? Wow. Great question. फॉर श्योर. Very good question. So, when do a farmer's son do farming? Farming, yeah. He'll do farming only if his dad is Successful. in that business. Yes, for sure. So first, the work is for the first generation. Hmm. Ki you stick on. So that they don't have to make this choice. Yes. Don't give a choice to your next generation कि मैं दूसरा कुछ करूं या दूसरे कंपनी में जाऊं. That is the biggest failure as the first generation. तो this is not second generation का question. ये सवाल ही नहीं आना चाहिए उनके मन में कि मैं कौन कुछ सा और भी कंपनी करूं. में जाऊं. तो that is how you have to build the system. Amazing. That makes a lot of sense. Yeah. Second is one misconception जो आप दूर करना चाहेंगे. ऐसी एक धारणा जो अभी समाज में है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बदलना चाहेंगे. भाषण देना. Okay. स्टेज में Can you explain? स्टेज में आप बात करो, बिजनेस बन जाएगा. अच्छा, ऐसा मतलब नहीं होता. जो ये मिसकंसेप्शन है कि स्टेज पे एक बार खड़े हो गए तो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर आपको स्टेज में आना चाहिए, बात करना चाहिए और लोगों आपको देखें, यू नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क. तो आप फील्ड वर्क करो, लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. तो दैट मिसकंजम्पशन कि मैं स्टेज में आप जाऊंगा और मैं तो नो, दैट्स नॉट द थिंग. सो दैट्स नॉट डायरेक्ट सेलिंग. Interesting. Next and the final question is how to get educated people in the system. Wonderful question. So I'll tell you what an educated person needs. Money, health, respect, Yes. recognition, all this. Time freedom, financial freedom. Where will he get? So everything that direct selling offers is something that educated person wants. Yes. So he'll understand it more than anybody else. So if you make him understand this, it's easy to get an educated person inside. That's amazing. That's a perspective which is completely different for a lot of people. Yeah. Interesting. But very good questions. Yes. And with youth, we have youthful questions, and that something we could see from comment section. You should gain a lot of knowledge, right? So there's a lot of books that you have to read. Gain knowledge, gain consistency. Don't jump. Don't think कि मैं अगर ये करूँगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा. Don't think such things. Just stick on with the system. Read a lot of good books. I would also suggest few books like You Can Win by Shiv Khera. Very good book. I think you should start from that book.
you'll get a pretty good picture. And you talked a lot about relationships, so books such as How to Win Friends and Influence People, Yes. हिंदी में इसको लोक व्यवहार हम कहते हैं, हाँ. वैसे किताबें भी लोग पढ़ सकते Yes, हैं. absolutely. Read a lot of books. इसमें आपका जो आइडिया है of how to deal with people, how to do business, ये सब एक्चुअली बहुत ओपननेस देगा आपको कि एक्चुअल में क्या है, what is direct selling. So this industry is going to boom for sure. This is the next big thing. Everybody should understand this. क्योंकि अभी जो जॉब मार्केट है, this will crash at any time. Okay, there are lot of improvements, lot of things are happening. So job market will fall. But one thing that is not going to fall is you need food. Yes. You need your products is king, right? Product is king. So if you choose a company where the product is king, because I have done product management. Yes. So what they teach you is कि product, if it is the king of the system, automatically sales भी आ जाएगा. Everything would happen. Everything would go into the flow. अगर product अच्छा है. तो when you choose a company with good product and you are consistently staying in that company and you are building a lot of relation with people, not doing business with them, you automatically get success. That's amazing. That's lovely. घनश्याम, आज आप इतना समय निकाल के हमारे स्टूडियो तक आए, आपने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी, आपने शेयर किया किस तरीके से आपने चैलेंजेस फेस किए और उनको ओवरकम करके एक आप बिजनेस बिल्ड कर पाए, एक टीम बिल्ड कर पाए जिसमें बहुत सारे युवा साथी हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग.